बहुत ज्यादा जलन है। पाकिस्तान इज नाउ द मेन टॉपिक जिसमें कहते हैं डीहाइफिनेट करेंगे। अभी थ्रू आउट इनके थिंक टैंक्स में, मिलिट्री सर्कल्स में डिस्कस हो रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान इफ इट इज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर, तो आप क्यों डिस्कस करें? तो आई थिंक पोस्ट 10th में इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ताला इस दफा जो है लड़ाई फिर वाकई अंदर जाएगी, जिसको हम कहते हैं घुस के मारना, या टेकिंग द वॉर इनटू एनिमी, और इंशाल्लाह वी हैव द कैपेबिलिटी। अगर हमारे मामलात की बात की जाए खारजी महाज पर, तो भारत का जंगी जुनून किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फौज और फिर भारतीय फजाइया के सरबराहान के जो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात हैं, उनके नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक कर रहे हैं। इन बयानात के बाद तर्जुमान पाक फौज की जानिब से भी मुफस्सल जवाब दिया गया और कहा गया कि अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी क़ुव्वत और पुख्ता आज़म के साथ फैसला कुन जवाब देंगे, और हमने जवाब पहले भी दिया और इस जवाब को विटनेस भी किया गया पूरी दुनिया की जानिब से। सवाल यह है कि क्या अब भी खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अखवंजादा चट्टान साहब जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन प्रोग्राम के पहले जो मरहले में गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह मैंने भी अभी माजी का हवाला दिया कि माजी करीब में हमने ना सिर्फ भारत को भरपूर जवाब दिया बल्कि उसको विटनेस भी किया पूरी दुनिया ने। अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरह के बयानात वहां पे सामने आ रहे हैं और फिर हमारी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, अभी भी क्या समझते हैं आप हालात इस तरफ जाएंगे कि एक बार फिर से वही सूरत पैदा हो जाए जंग की? जी, आई थिंक उसमें पहले जो है एक एनालिसिस कर लेते हैं। बरखा जब्त ने प्रोग्राम किया, इसमें 3 के टॉप एम्बेसडर बैठे थे, एक्स एम्बेसडर। इसमें अरुण सिंह है, राकेश सूद और जवाद अशरफ, और उन्होंने खुद एनालिसिस किया, हमने नहीं किया, और ये कल का प्रोग्राम है। और उन्होंने कहा जी भारत की 4 स्ट्रेटेजिक असम्पशन में गलत साबित हुई। ये पिछले 1 साल की बात करें, और इसमें जो एम्बेसडर जवाद अशरफ है, जावेद अशरफ है, उन्होंने यहाँ ये भी हिंट किया जी कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है, अब अभी उन्होंने ये नहीं कहा जी कि मिलिटरीली क्या, उन्होंने कहा जी कि जो क्रेडिबिलिटी थी पाकिस्तान की ऊपर गई है बिकॉज ऑफ परसेप्शन, ठीक है, और उसमें भारत का बहुत लॉस। और उससे फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि पाक सऊदी जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो भी शायद इसी का आप कह लें उसी की कड़ी है, और या उसका एक रिजल्ट है। तो ये उनके बड़े सीजन जो एम्बेसडर्स हैं वो कह रहे, वी आर नॉट सेइंग इट। तो आई थिंक मोदी, राजनाथ सिंह और बाकी इनके जो चीफ्स हैं उनको इनकी बात सुननी चाहिए। दूसरा देखें, इनके चीफ के मुंह से ये भी निकला आर्मी चीफ, इस दफा हम बड़ी तैयारी से आएंगे, और लोग पूछ रहे हैं जी कि फिर पिछले दफा कम तैयारी थी, और बट दिस इज ऑल आई थिंक एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में इस तरीके की बात करें। देखें दोनों ममालिक एससीओ के मेंबर भी हैं, वहां भी पुतिन साहब और प्रेसिडेंट शी ने समझाया जब मोदी साहब गए, इंसान के बच्चे बनो, बिकॉज वी डोंट वांट अ वॉर बिटवीन 2 एससीओ मेंबर। बाकी इस वक्त की बैलेंस टोटली शिफ्ट हो चुका है साउथ एशिया में, और उसमें आप मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का आई वुड से कि जो इन्फ्लुएंस है बे ऑफ बंगाल से लेके वो मेडिटेरेनियन तक चला गया, फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान का, और लोग इनवाइट कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हमारे ब्रदर ममालिक, और हम उसमें करेंगे। दूसरा जो है जो मिलिट्री कैलकुलेशन है वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा मुझे एक मिनट सामने रख दें कि भारत की सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेट्स से जो टेंशन है LAC पे हाफ से ज्यादा मिलिट्री इनको डिप्लॉय करनी थी चाइना के साथ। तो 2020 में इनको बहुत ज्यादा फैटिग पड़ी थी, और 4.5 स्क्वायर किलोमीटर बकोल राउंड का भी लिया था चाइना ने, PLA ने। तो वहाँ एयरफोर्स की भी इसी तरीके से कमिटमेंट है, बिल्कुल रिजॉल्व नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना क्लेम कर रहा है, साउथ तिब्बत और एक हॉट है इनकी LAC। तो इस आई थिंक सिचुएशन में 2 फ्रंट अगर वो खोलना चाहता है, जो खुद इन्होंने कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था जी कि लेट्स से आई थिंक 1 फ्रंट 3 एडवर्सरीज, दिस इज अगेन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा। तो ये हकायक है ऑन ग्राउंड। बाकी पाकिस्तान का अगर ये समझते हैं कि हम कोई पिछली जंग की तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं, हमेशा हमने अगली जंग की तैयारी की है। 2019 में इनको फैंटी लगाई, और उसके बाद से आई थिंक हमारी फोर्सेज ने, अभी पाकिस्तान की आपने देखा कि आर्मी रॉकेट फोर्सेज कमांड भी बन गई है। अभी आपका टेस्ट फायर हुआ है जो आपके मिसाइल्स हैं जो 750 किलोमीटर तक, और वो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, वो हाइमार्स सिस्टम है जो फतह 4 है, प्लस देयर इज एन अरे। और पाकिस्तान का क्लेम जो है आर्मी का और सर्विसेज का कि इस दफा ईस्ट से शुरू करेंगे, वो बिल्कुल आई थिंक ऑन द डॉट है, बिकॉज उनके लास्ट टाइम डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक और बात की थी कि थैंक्स गॉड वी वर स्पेयर्ड, हमारे सिटीज को अटैक नहीं किया। तो इस दफा फिर कमर्शियल इकोनॉमिक टारगेट्स भी होंगे, और भारत का यकीनी तौर पर यानी पैमाना वसी होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारी तरफ से भी खदशे के इजहार किया जा रहे हैं इन बयानात के बाद, जिस तरह ख्वाद आसिफ साहब का बयान सामने आया और नासिर जंजुआ साहब का भी बयान सामने आया, क्या यकीनी तौर पर आप सूरत हाल, क्योंकि मुख्तलिफ, एक तो पाक सऊदिया जो माहिदा हुआ और दूसरा जो हमारे अमरीका के साथ ताल्लुकात हैं,
वो यकीनी तौर पर इस जंग के बाद बदले भी थे। तो इस सारी सूरत हाल में सिनेरियो किस तरफ जाएगा अगर भारत ऐसी कोई कोशिश करता है? तो इसमें एक तो अल्लाह के फजल से वी आर गुड इनफ, लेकिन आपकी बात ठीक है कि अभी जो दो मेजर शिफ्ट हुई हैं, आई वुड से कि ये बेसिकली टेक्टोनिक शिफ्ट है। जब आप कहते हैं पाक सऊदी माहदे में कि जी अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन अदर, तो ये ऐसे हवा में नहीं है, देयर इज सॉलिड फाउंडेशन। तो उसके इसका मतलब है कि भारत फिर मिडिल ईस्ट के साथ पंगा लेगा, सऊदी अरेबिया को इनवाइट करेगा कि वॉर में या किसी भी इनडायरेक्ट फॉर्म में लेट से उनके साथ वो लड़ाई करे। फिर एक और चीज जो आई थिंक मद्देनजर रखनी है कि इस वक्त जो है अब हम लोग टर्की में है कि यहाँ से टर्की की सिक्योरिटी की गारंटी पाकिस्तान को कहा जा रहा है। ईरान इज फेल्ट कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेस्क पाकिस्तान है, तो ये नहीं है कि अभी सिर्फ इट्स लेट्स इंडिया पाकिस्तान इज गोइंग टू बी होल रीजन सपोर्टिंग पाकिस्तान। फिर आपका अमेरिका का भी आई थिंक लेटेस्ट इनिशिएटिव है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। ट्रम्प साहब आई थिंक जब दोस्ती का हाथ बढ़ा है और ये बड़ी स्ट्रेंथन हुई है, मतलब आई वुड से कि एक रिलेशनशिप तो था, लेकिन अभी बरखा दत्त खुद कह रही है कि 70s के बाद दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप पाकिस्तान एंड अमेरिका है, चाइना के साथ है, रशियन वुड नेवर लाइक। तो ये मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन है। बिहार का इलेक्शन भी है, फिर ये जस्टिफाई भी करना है जी $85 अरब का बजट मिलिट्री को देना है, और दे आर यूजिंग देयर एयरफोर्स और आर्मी और नेवल चीफ्स को पोलिटिकली। और ये बड़े अफसोसनाक चीज है कि भारत की सो कॉल्ड प्रोफेशनल फौज इसके कमांडर पोलिटिकल इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी बढ़के मारने के लिए। भाई मैं तो उनको कहता हूँ कि अभी चैलेंज है कि आपने 8 मिनट की लड़ाई करनी है, 8 घंटे की, 8 दिन की, 8 महीनों की या 800 साल की, वी आर रेडी। ठीक है। और यकीनी तौर पर ब्रिगेडियर साहब ये हमने पहले भी ये पैगाम पहुंचाया और हमने हमेशा पहले अमन की बात की, लेकिन सूरत हाल जिस तरह आपने भी इशारा दिया और यकीनी तौर पर दुनिया आपका तब साथ देती जब आप में सच्चाई हो या आप राइट साइड पर खड़े हों, लेकिन जब आप हो ही सिरे से गलत, उसके बाद हमने देखा बहरहाल दुनिया ने हमारा साथ दिया। फिर चाहिए तो ये था कि भारत जो है उसकी हरकतें कुछ ठीक हो जाती, लेकिन फिर खेल का महाज हो और बाकी महाज पर भी हमने देखा अभी भी बयानात का सिलसिला जारी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या मुमकिन हो पाएगा या समझते हैं कि सिर्फ ये धमकियां ही हैं? ये देखिए उसमें एहतियात तो आपको रहना चाहिए, कैपेबिलिटी तो है एनिमी की, हमेशा कैपेबिलिटी और इंटेंशन दो चीजों को देखा जाता है। इंटेंशन आपने रीड करनी होती है। दूसरा देखें भारत के अपने काफी सारे मामला खराब है। अगली वॉर में इंडियन पंजाब विल नॉट सपोर्ट देम। ले में आपने देखा है कि बिल्कुल एक रिवोल्यूशन की सिचुएशन है। देन जो है मणिपुर, इनके तीनों कोने जो है बर्न कर रहे हैं। बाकी वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिकली आई वुड से कॉशियस कि आप ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में रिटोरिक ज्यादा है और उन्होंने अपना डोमेस्टिक ऑडियंस को जस्टिफाई करना है, दुनिया को भी बताना है जी कि रोजाना आप देखें आई वुड से फ्लिमजी किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो दे शुड आई थिंक लुक आफ्टर देयर ओन हाउस, उसको दे शुड पुट इट इन ऑर्डर। बहुत ज्यादा जलन है। पाकिस्तान इज नाउ द मेन टॉपिक जिसको कहते हैं डीहाइफनेट करेंगे। अभी थ्रू आउट इनके थिंक टैंक्स में, मिलिट्री सर्कल्स में डिस्कस हो रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान इफ इट इज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर, तो आप क्यों डिस्कस करें? तो आई थिंक पोस्ट 10th में इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ताला इस दफा जो है लड़ाई फिर वाकई अंदर जाएगी, जिसको हम कहते हैं घुस के मारना, या टेकिंग द वॉर इनटू एनिमी, और इंशाल्लाह वी हैव द कैपेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ। नाजरीन ब्रेक के दौरान बढ़ना ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं खासतौर पर पॉलिटिकल, उस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस।